2024 नजदीक आ रहा है। मैं 80 दिन बचे हुए हैं, काफी स्ट्रेस्ड हैं, टेंशन में, इससे काफी कम स्कोर आ रहा है। इस पूरे चक्कर में हम ना फंस गए हैं, नेगेटिव थॉट्स बढ़ रहे हैं। कैसे इस लूप से बाहर निकलना है और पहले ही अटेम्प्ट में अचीव करना है। तो बच्चों, जेईई मेन 2024 नजदीक आ रहा है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, टेंशन में है कि सर जो स्कोर मैं करना चाह रहा था उससे काफ़ी कम स्कोर आ रहा है, स्कोर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अभी मैं ऐसा क्या करूँ। तो इस पूरे चक्कर में हम ना फंस गए हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन होता जा रहा है, नेगेटिव थॉट्स बढ़ रहे हैं, हमारा स्कोर जो है वो स्टक हो जा रहा है। कैसे इस लूप से बाहर निकलना है और कैसे हमें जो गोल है ना वो पहले ही अटेम्प्ट में अचीव करना है। बच्चों, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखो, सबसे पहले स्टेप 1 जो है वो ये है कि हमें एनालाइज करना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा अभी हम हैं कहाँ पे, तभी तो हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। उसके लिए ना 3 कैटेगरी के चैप्टर्स बच्चों हमारे होते हैं। तो पहला चैप्टर होता है स्ट्रॉन्ग होते हैं, दूसरे होते हैं मॉडरेट कैटेगरी के, तीसरे होते हैं वीक कैटेगरी के। स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के वो चैप्टर्स हैं जिनके पीवाईक्यू आपसे ज़्यादातर बन जाते हैं। मॉडरेट चैप्टर्स बच्चों वो हैं जिनके क्वेश्चंस 50 to 60% पीवाईक्यू आप खुद से सॉल्व कर पाते हो। और वीक चैप्टर्स वो हैं या तो आपने वो किए ही नहीं है या लगभग 10-20% क्वेश्चन ही आप उसके सॉल्व कर पाते हो। अब देखो, ये असेसमेंट आप कहाँ से करोगे, तो इसका रास्ता मैंने आपके लिए आसान कर दिया है। इसके लिए एक टूल हमने बनाया है जिसका नाम है स्वोट एनालिसिस टूल। ये स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा और ये मैंने डाल दिया है बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे इसको प्रिंट कर लेना और उससे हर एक चैप्टर का आइडेंटिफाई कर लेना, भाई कितने चैप्टर स्ट्रॉन्ग है फिजिक्स में, कितने केमिस्ट्री में, कितने मैथमेटिक्स में। अब एक बात बताओ, खुद ही सोचो, अब स्टेप 2 पे चलने वाले। ये बताओ आपका स्कोर जो है वो किससे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग चैप्टर से बढ़ेगा, मॉडरेट से बढ़ेगा या वीक से बढ़ेगा। कई सोच रहे होंगे सर स्ट्रॉन्ग से बढ़ेगा। अरे ठुल्लू, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स तो तेरे ऑलरेडी पीवाईक्यू सारे जब बन जाते हैं तो रियल एग्जाम में भी तो बन जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर जो है वो तो ऑलरेडी तुझे स्ट्रॉन्ग रखना है, उसको वीक नहीं करना है, उसको स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में रखना है। यानी स्ट्रॉन्ग चैप्टर में तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन के साथ क्वेश्चंस करना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन करना है, और कोई छोटा मोटा गलती हो जाए उसको सही करना है। स्कोर जो इंप्रूव होगा ना अभी से लेके आगे तक, वो आपका उन चैप्टर्स का होगा जो मॉडरेट या वीक कैटेगरी में है। यानी कुछ चैप्टर्स ऐसे जो अभी तक किए ही नहीं है, वो सही करने से, या जो मॉडरेट है उनको स्ट्रॉन्ग में ले जाने से ही काम बनेगा। तो यानी अब मैं आपको देने वाला हूं ओवरऑल एक प्लान। ठीक है, ये प्लान जो है लगभग 8 आवर एवरीडे, लगभग 8 आवर्स आपको एवरीडे लगाने हैं। किन चैप्टर्स में लगाने हैं, जो आपके मॉडरेट हैं और जो आपके वीक है। ठीक है, मॉडरेट और वीक में भी अगर हमें प्रायोरिटी देनी है कि भाई पहले हमें मॉडरेट में कौन सा चैप्टर करना है, तो उसके लिए हमने प्रायोरिटाइजेशन के लिए एक बुलजाई प्लानर बनाया है। अगेन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बुलजाई प्लानर कैसा है। इसमें कैटेगरी A2 एंड A3 की बात मैं करता हूं। A1 कैटेगरी वो है जिसका ऑलरेडी 200 प्लस स्कोर आ रहा है या 170 प्लस आ रहा है, जो ऑलरेडी पूरा सिलेबस कर चुका है या करने वाला है। तो A1 कैटेगरी के तो वो बच्चे हैं, तो उनको तो किसी प्लानर की जरूरत है नहीं। A2 कैटेगरी के वो बच्चे हैं जिसके अंदर लगभग उनको 70 to 80% सिलेबस करना है, ताकि उनका स्कोर जो अप्रॉक्सीमेटली 150-60 तक आ जाए, 170 तक आ जाए। इसके बाद वो बच्चे हैं A3 वाले जो कह रहे हैं भगवान किसी तरह से कट ऑफ क्लियर करा दे। तो A3 वालों को 50 से 60% सिलेबस ही करना है। तो भाई विद द हेल्प ऑफ बुलजाई प्लानर जो मैंने बना रखा है, ये भी अगेन टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहां से प्रिंट कर लेना बच्चों। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि क्या नहीं करना है। ठीक है, क्या नहीं करना है, तो इससे क्या होगा, आपको फोकस पता लग जाएगा। तो मैं ओवरऑल अब आइडिया दे देता हूं कि भाई मान लीजिए अपने पास 100 चैप्टर्स हैं। अब 100 चैप्टर्स में से आपके अभी 30 स्ट्रॉन्ग है या 25 स्ट्रॉन्ग है, 20 स्ट्रॉन्ग है। अब आपको दिख रहा है कि बचे हुए 70 चैप्टर्स में से, 70 चैप्टर्स में से मुझे करने हैं 50 या मुझे करने हैं 45। तो ये जो मॉडरेट और वीक है, इसमें अगर 45 चैप्टर्स करने हैं और हमारे पास 80 डेज हैं, तो हमें अब इस पे ही फोकस करना है। रोज 8 घंटे हमें इसमें लगाने हैं। अब अगले स्टेप्स की बात करते हैं कि भाई रोज 8 घंटे हमें करना क्या है अब इसमें। ठीक है, तो जो मॉडरेट चैप्टर्स हैं इसके अंदर प्राइमरीली हमें रिवीजन करनी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, क्योंकि हमें थ्योरी तो मेनली आती है, लेकिन क्या है कि हमारी कंसेप्चुअल डेप्थ नहीं होती। तो हमें कंसेप्ट्स अपने इंप्रूव करने होंगे। अब कंसेप्ट्स हमारे कैसे इंप्रूव होंगे, तो इसमें जहां पे भी आप स्टक होते हो, जैसे मल्टीपल पॉइंट्स आएंगे जहां पे आपको कंसेप्चुअल डेप्थ की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने एग्जिस्टिंग लेक्चर्स को देख सकते हो, जहां पे भी पढ़ाई कर रहे हो वहां के लेक्चर्स देख सकते हो, या आप आरबीसी के लेक्चर्स देख सकते हो। आरबीसी जो है बच्चों, वो इंडिया का पहला क्रैश कोर्स है जेईई मेन का, और ये लॉन्च हो चुका है, इसका हिस्सा बन सकते हो, उसके लेक्चर्स आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल भी दे रखी है। तो उसकी हेल्प से आप अपने पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इंप्रूव कर सकते हो, है ना। उसको इंप्रूव किया, रिवीजन किया, प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया, रिवीजन किया, प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया। याद करिए एवरीडे कम से कम आपको टारगेट करना है कि अराउंड 80 to 100 क्वेश्चंस पर डे आपको सॉल्व करने। अगर आप 80 से 100 क्वेश्चन रोज करोगे तो सोचो अभी से लेके 80 डेज में, 90 डेज में कितना बदलाव आ जाएगा भाई। क्या नहीं कर पाओगे तुम, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो मोर प्रैक्टिस एंड मोर रिवीजन। अब उसके बाद मॉडरेट को ऐसे इंप्रूव करते रहो, क्योंकि देखो फास्टेस्ट वे स्कोर को इंप्रूव करने का होता है बच्चों मॉडरेट चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो जो चैप्टर्स हाईएस्ट वेटेज हैं,
लेकिन ईजीएस्ट हैं उनको थोड़ा फास्ट करना, है ना। अब उसके बाद बात आती है कि जो चैप्टर बहुत ही कमज़ोर है तो उसमें मुझे थ्योरी भी करनी पड़ेगी, उसमें मुझे थ्योरी के अलावा हमें प्रैक्टिस भी करनी, रिवीजन भी करनी, काफ़ी सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे। यानी सिर्फ वीक पे अगर हम लगे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो वीक पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वीक से मान लो बहुत सारे चैप्टर हमारे कमज़ोर है, तभी तो इंप्रूवमेंट आएगा। तो वीक को कवर करने के लिए मैं आप सभी को बता रहा हूं कि थ्योरी आपको फास्ट कवर करनी होगी। अब थ्योरी फास्ट कवर करने के लिए एक तो होता है एग्जिस्टिंग बड़े बड़े लेक्चर्स देख लो, 1.5 घंटे के लेक्चर्स देख लो। एक पॉसिबिलिटी होती है कि यूट्यूब से वन शॉट देख लो, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी कि आरबीसी के अंदर जो आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस मिलेंगे उससे कर लो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जिस्टिंग लेक्चर्स को भी फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, दिस इज वन ऑफ द वे, ठीक है। वो भी एक तरीका होता है, और कुछ चीज़ों को हमें बिल्कुल स्लो ही करना पड़ता है ताकि हमारा कंसेप्चुअल डेप्थ बन पाए, है ना। YouTube पे वन शॉट भी देख सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि वन शॉट कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है, लेकिन बस ध्यान रखना उसमें, बी कॉशियस टू चूज द राइट वन शॉट। उसके अलावा हमने आरबीसी में एक फैसिलिटी दी हुई है जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट वीडियोस। कॉन्सेप्ट वीडियोस की हेल्प से आप चैप्टर्स को पूरा का पूरा बहुत फास्ट वे में कवर भी कर सकते हो, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे वीक चैप्टर्स भी आपके स्ट्रांग होते जाएंगे। अब इसमें ध्यान रखना, अगला स्टेप है बच्चों प्रॉब्लम प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। देखो प्रॉब्लम प्रैक्टिस जो करोगे ना, उसको कहाँ से करोगे, तो अगेन जो बच्चे आरबीसी में आने वाले तो आरबीसी का मटेरियल सॉल्व कर लेना। उसमें सीपीपी हम लोग देते हैं, क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डीपीपी हम देते हैं जिसके अंदर पीवाईक्यूज वगैरह सबका ब्लेंड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उसमें कराते हैं, उसका यूज कर सकते हो। बाकी उसके अलावा पीवाईक्यूज आप सभी जानते हो लास्ट के 5 साल के पीवाईक्यूज सबसे अच्छे होते हैं, ठीक है, उसी पे ध्यान देना चाहिए और उसमें क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना चाहिए। यानी जहां पे स्टक हो रहे हो ना उसमें खुद का दिमाग लगाना चाहिए, ये नहीं कि खट से सोल्यूशन देख लिया, ठीक है। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस आप यहां से करोगे, अलॉन्ग विद आप चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। अब मैं मॉक टेस्ट की बात करता हूं, तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए ये सबसे अच्छा रिसोर्स है। इसके साथ अपने को मॉक टेस्ट देने, मॉक टेस्ट आप में से कई बच्चों ने अभी भी ठुल्लुओं ने सॉल्व मतलब देने शुरू नहीं किए होंगे। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ भाई, जो बच्चे अभी तक नहीं दे रहे हैं वो अपने फियर से दूर जितना भागेंगे, याद रखना जिस दिन रियल एग्जाम आएगा ना उस दिन फैल जाएंगे बेटा हम। तो मॉक टेस्ट देना शुरू करो आज से ही। अब पूरा फुल लेंथ देने में थोड़ा डर लग रहा है तो पहले चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है। अब चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको देने हैं रेगुलरली जितना हो सके, तो एवरीडे कोशिश करो कि 1 घंटे का चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया। उसी के बाद हर वीक अब टेस्ट देना शुरू कर दो, ठीक है। टेस्ट देने के लिए आप सभी AOTS को ज्वाइन कर लेना भाई। AOTS लॉन्च हो चुका है, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट, पार्ट टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट, फुल टेस्ट, जो चाहिए वो सारे के सारे टेस्ट ऑलरेडी अनलॉक्ड है। खट से अपनी मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। अब तुमने क्या करना शुरू कर दिया, रोज लगभग 8 आवर्स आप किस पे लगा रहे हो, मॉडरेट एंड वीक चैप्टर्स पे लगा रहे हो, जिससे क्या होगा आपके धीरे धीरे ये मॉडरेट से स्ट्रांग होएंगे, वो वीक से मॉडरेट पे जाएगा और मॉडरेट से स्ट्रांग जाएगा। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। 1 वीक तक इस चीज को फॉलो करो। 1 वीक में जब आपके 2-3 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे जो स्ट्रांग कैटेगरी में चले जाएंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जो भी स्ट्रांग कैटेगरी में जाएगा मतलब आपके मार्क्स लगभग 100% डन हो गए। अपना पर्पस है कि जो बचे हुए 80 दिन है उसमें मैक्सिमम चैप्टर्स को स्ट्रांग कैटेगरी में लेके जाना है। तो मान लीजिए लगभग 40 से 45 और चैप्टर्स हमें स्ट्रांग कैटेगरी में लेके जाने हैं, तो उसके लिए हमें स्मार्टली काम करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें जो 8 आवर्स हैं वो उस पर देने पड़ेंगे। अब बचे हुए जो 4 आवर्स हैं, क्योंकि देखो अभी लगभग ये मान लीजिए बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ आप सभी को 12 से 13 घंटे तो आपको एवरीडे निकालने पड़ेंगे बहुत बढ़िया से, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं सर लेक्चर्स देखने में टाइम लग जाता है, ये लग जाता है। अरे भाई थोड़ा स्मार्टली काम करना पड़ेगा। लेक्चर्स के मिला के आप 12 से 13-14 घंटे अगर पढ़ लेते हो एवरी सिंगल डे तो काम बन जाएगा, लेकिन इसके अंदर बी स्मार्ट। जो चैप्टर आप ऑलरेडी स्ट्रेंथन कर चुके हो उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, यानी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे आप दिन में 2-3-4 घंटे लगा सकते हो मैक्स। बाकी जो टाइम है आपको अभी वो लगाना है मॉडरेट और वीक को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करने में। अब देखो ये सारी बातें जो है ना ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि क्वेश्चन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मॉक टेस्ट दे दो, लेकिन असल में दिक्कत कहाँ फंसती है कि जब हम कर तो पाते नहीं, अप्लाई तो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते हम अप्लाई? द रीजन बीइंग कि भाई ना तो हम ब्रह्मचर्य का पालन करते, ठीक है, हमारा माइंड क्या होता है, सारी एनर्जी तो हम लूज कर देते हैं। हमारा फोन का डिस्ट्रैक्शन बहुत भयंकर है, फोन अपने पास रखते हैं। तो फोन और ये जो दोनों चीजें ना ये सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि ब्रह्मचर्य का पालन तुम्हें करना पड़ेगा, उसके बिना काम होगा नहीं, चलेगा नहीं उसके बिना काम, ठीक है। नहीं तो लेजी रहोगे, फिजिकल इम्यूनिटी और मेंटल स्ट्रेंथ भी तुम्हारी कमजोर हो जाएगी। तो इसलिए नो फैप, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करो। अलॉन्ग विद दैट बच्चों आप सभी को जो मैंने बताया कि एनर्जी हाई रखने के लिए कनेक्ट टू द डिवाइन, सभी के सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे अपने प्रभु का नाम। मैं बोलता हूं सभी को जय श्री राम। कमेंट सेक्शन में सभी के सभी अपने प्रभु का नाम लिखेंगे, क्योंकि आप सभी को उनसे आत्मशक्ति मिलती है बच्चों, हम उन्हीं के बच्चे हैं। तो उनसे अगर हमारा कनेक्शन स्ट्रांग रहेगा तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रे टू द डिवाइन एवरी सिंगल डे। और फिजिकल एक्सरसाइज, भाई हमें लगता है कि एग्जाम के पास है तो आ रहा है तो हम दिन रात ऐसे बैठे रहे चमगादड़ की तरह, नहीं भाई नहीं चलेगा।
ठीक है। तो आपको अपना क्या करना पड़ेगा, आपको अपना फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी रखनी पड़ेगी। तो एक्सरसाइज रोज 15-20 मिनट, हाफ एन आवर करो। जब मौका मिले थोड़ा सा थोड़ा सा रेस कर लिया, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लिया, वॉक कर लिया, जॉगिंग कर लिया, कुछ करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अपना फूड सिंपल सा खाओ। ठीक है, बहुत ज़्यादा चटर पटर इस समय मत खाओ, मन शांत होता है, सिंपल फूड खाओ। और उसके अलावा अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सही करो। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब ये है कि भाई ओवरऑल रात को सही समय पे सो, 10 से 11 बजे सो जाना है और सुबह 5 से 6 बजे उठना ही है। ये रूटीन फॉलो करोगे तो काम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। रात को सोने से पहले अच्छे थॉट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, ताकि सारी रात को स्लीप अच्छी आए। आपका थॉट पैटर्न इस समय बहुत अच्छा होना चाहिए। ओवरऑल पॉजिटिव थॉट्स विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। अभी पॉजिटिव थॉट्स कहाँ से आएंगी, तो उसमें जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, जिनसे भी बातें होती हैं, या खुद के थॉट्स जो हैं वो अपने को सही जगह प्रोग्राम करने हैं। याद रखिए, आपकी रियलिटी जो होती है बच्चों, वो आपके थॉट्स से रिफ्लेक्ट होती है। आपका थॉट पैटर्न देख लीजिए, अगर आपका थॉट पैटर्न सारा दिन नेगेटिव है, याद रखिए कि आपकी लाइफ भी ओवरऑल नेगेटिव ही होगी, क्योंकि लाइफ आपकी उसी का रिफ्लेक्शन है। लेकिन वही थॉट पैटर्न अगर आपका अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, पॉजिटिव एनर्जी है उसके अंदर, तो आप अपने गोल को जरूर अचीव करोगे। तो अपनी पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट करो। ऐसी कोई भी चीज जो आपको कमजोर करती है, रिजेक्ट इट एज अ पॉइजन, उसको जहर की तरह त्याग दीजिए। ऐसी कोई भी चीज जो आपको फिजिकली मेंटली वीक करती है, रिजेक्ट कर दीजिए उस चीज को। स्वामी विवेकानंद ने ये बात बोली थी और आप सभी को ये अप्लाई करना है। ठीक है, तभी ये सारे स्टेप्स आप अप्लाई कर पाओगे। तो भैया मैं सम अप कर देता हूं। ओवरऑल मैंने क्या बताया, 80 दिन बचे हुए, 80 दिन में स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक को आइडेंटिफाई करो। बुलजाई टूल का यूज करो, जो मैंने आपको सारे बताया, स्वॉट एनालिसिस का, बुलजाई प्लानर का यूज करो। सिलेबस को प्रायोरिटाइज करो और उसमें भर भर के प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। जहां पे अटक जाओ वहां पे आरबीसी के लेक्चर्स का यूज करो। जहां पे रिवीजन करनी है, आरबीसी के लेक्चर्स का यूज करो। टेस्ट सीरीज अगर देनी है तो एओटीएस का यूज करो और अपनी एनर्जी को हाई रखो। ओके बच्चों, चलो आई विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करो, मजा आएगा, बहुत अच्छा करोगे तुम। लव यू ऑल।